आइए आज बनाते हैं बर्गर में खाए जाने वाली टिक्की, जो घर पे आसानी से बन के तैयार हो जाती है। अगर हम इसे मार्केट से ख़रीदें तो ये बहुत महंगी मिलती है और टेस्टी भी उतनी नहीं लगती है, लेकिन अगर घर पे बना के खाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और फटाफट बन के तैयार भी हो जाती है। बहुत आसान है बनाना इसे, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू को बॉयल करके रख लिया था। ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो जब भी आप टिक्की बनाएं तो आलू को बॉयल करके रख लें ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। ठंडे आलू का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे 4 से 5 आलू को बॉयल करके हमने यहाँ पे मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम, देखिए यहाँ पे प्याज, लहसुन, मिर्च को हमने चॉपर में चॉप कर लिया है अच्छे से। आप हाथों से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्याज थे और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 हरी मिर्च। उसके बाद इसमें सारी चीज़ डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स थोड़े से टेस्ट के लिए, और फिर इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़े से गरम मसाला 2-2 चम्मच डालना है। एक मतलब टीस्पून डालना है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर इसमें डाल देंगे हम चावल का आटा बाइंडिंग के लिए, ताकि इसमें जो भी आलू में थोड़े से मॉइस्चर हो वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद 2 चम्मच हमें यहाँ पे चावल का आटा डाल देना है। उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें मिला लिया है। और फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आलू बनाया उसके हम छोटे छोटे इस तरह से, मतलब अपने साइज़ में जिस तरह से आप टिक्की बनाना चाहते हैं, बड़े छोटे उस तरह से हम इस तरह से इसके बॉल बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के बनाए हैं, आप थोड़े बड़े भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे जितने भी हमने आलू मैश किए थे सारे के हमने इस तरह से बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक बाउल में कॉर्नफ्लोर स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को हम क्या करेंगे, स्लरी बनाएंगे तो पतला ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। देखिए इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अब ब्रेड क्रम्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पे 2 ब्रेड मेरे पास पड़े थे तो मैंने उसे ग्राइंडर में पीस लिया है। तो ये ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम टिक्की को शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक आलू का जो बॉल हमने बनाकर तैयार किया है उसे ले लेंगे और हाथों हथेलियों पर रखकर इस तरह से दबाकर टिक्की का शेप दे देंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, मोटा ही रखेंगे टिक्की की तरह। उसके बाद इसे हम कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे और फिर यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में इसे इस तरह से लपेट लेंगे। ब्रेड क्रम्स का अच्छे से इस पर से कोटिंग हो जानी चाहिए। तो देखिए इस तरह से तैयार हो गया हमारा ये टिक्की बनके। अब इसे हमें फ्राई करना है। तो बस जितने भी बॉल हैं इसी तरह से टिक्की बनाकर उस पर हम ब्रेड क्रम्स को लपेटेंगे। तो देखिए दूसरा भी है, दूसरा बॉल भी हमने उठा लिया है और इसी तरह से दबा के हम टिक्की बनाएंगे और कॉर्नफ्लोर में लपेटेंगे, कॉर्नफ्लोर में, और फिर इसमें ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो बस इसी तरह से हमें जितने भी बॉल हमने तैयार किए हैं उसको हम सारे हम टिक्की का रूप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे टिक्की बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तेल को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हैं। तो यहाँ पे तेल हमने डाल दिया है। और हाँ, इसे आप एयर फ्रायर या फिर आप इसे सेलो फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डीप फ्राई किया है। और फिर यहाँ पे तेल गरम है फ्रेंड्स, तो तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। हल्का गर्म अगर होगा तो ये तेल ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें टिक्की डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे तलना है। ज़्यादा हमें नहीं डालना है एक बार में। तो यहाँ पे मैंने 2 बैच में तला है, पहले 4 डाला है। तो देखिए यहाँ पे हम धीरे धीरे इसे पलट के हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने इसे तल लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से जो हमारा बाकी जो बचा हुआ टिक्की है उसे भी हम सेम प्रोसेस से तल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे तल के निकाल लिए हैं। और ये फ्रेंड्स ये टिक्की बहुत ही टेस्टी लगती है। आप गर्मा गर्म इसमें दही और ये मीठी मतलब उसका चाट बनाकर भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये तो गर्मा गर्म टिक्की हमारी बन गई है। तो चलिए फटाफट हम बर्गर भी तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास बर्गर के बन पड़े हुए थे, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसका यूज़ करके बर्गर बना लिया है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टमाटर के स्लाइस कट कर लिए हैं और प्याज के स्लाइस भी कट कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे बर्गर ले लेते हैं, बर्गर का बन, और इसे कट कर लेंगे, बीच से कट कर लेंगे।
और अगर आप चाहें तो इसे आप शेक के भी बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया। अब दोनों ऊपर नीचे पार्ट में हम इसमें सॉस लगा देंगे और यहाँ पर जो प्याज टमाटर के स्लाइस थे वो हम इस पर रख देंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स, इस तरह से आप फटाफट बनाकर बच्चों को खुश कर सकते हैं। और ये टिक्की डालकर ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इसमें और एक्स्ट्रा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए हमने टिक्की भी रख दिया है, दो टिक्की हमने डाला है और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला हम डालेंगे और बस ये बन के तैयार हो गया है। और आप इस तरह से बनाकर अपने घर में बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो ये बन के रेडी है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।